गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इंटरमीडिएट की क्लास में फिजिक्स के इस लेक्चर में आपको हम बताने जा रहे हैं परिमित लंबाई के विद्युतरेखीय तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, कल हमने आपको बताया था कुछ परिभाषाएं, फायोट-सावर्ट का नियम आपको बताया था। इसके बाद आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने संबंधी नियम बताए गए थे। ठीक है, और स्टेट का प्रयोग बताया गया। कल आपको ये दो तीन चीज़ें बताई गई थी। ठीक है, आज उसी के आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, पहला जो आपका है वो है परिमित लंबाई के विद्युतरेखीय तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यानी आपका एक वायर है, तार है, जिसकी लंबाई क्या है, निश्चित है, उसके कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या है, ये ले रही है तार। ठीक है, ये हमारा एक हमने एक निश्चित लेंथ का परिमित लंबाई का एक कह लीजिए हमने एक तार ले लिया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका तार। ठीक है, अब इस तार की माना लंबाई मान ले क्या है हमारा ए बी तार की हमने लंबाई मान ली है। ठीक है, इसके बाद इसी में हमने क्या कर दिया है, कुछ चीजें इसको मान ले रहे, माना इसका ये क्या हो गया, वो मध्य बिंदु ले लिया। मध्य बिंदु ओ से ए दूरी पर कोई बिंदु हमने क्या ले लिया, पी ले लिया है। इस बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु ए से क्या करेंगे, बिंदु पी को मिलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर बिंदु बी से मिलाएंगे। इस तरीके से हमने इनको आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये जो ऊपर वाला एंगल है इसको मान ले रहे कुछ ना कुछ, और इसको भी अपने कोई ना कोई वैल्यू मान ले रहे हैं। ठीक है, तो माना ऊपर वाला जो हमारा एंगल है इसको φ2 और नीचे वाले एंगल को क्या कह दिया, φ1। ये φ1 हो गया, और इसको साइड में लिख दिया φ2। इस तार के बीच में एक अल्पांश ले लिया हमने, टुकड़ा ले लिया, इसकी नाम दे दिया CD। ठीक है, इन बिंदुओं को भी हमने अपने बिंदु P से क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, समझ लीजिए क्या किया, सबसे पहले ए बी एक अपना तार लिया था। ठीक है, जो आपका क्या है, निश्चित लंबाई का है। ठीक है, इस तार में एक मध्य बिंदु O ले लिया। मध्य बिंदु O से एक दूरी पर एक बिंदु P लिया है। इस बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके बाद ए बी तार में एक दो पॉइंट ले लिए, CD अल्पांश ले लिया, और इस अल्पांश की जो लंबाई है, ठीक है, वो कितनी है आपकी, DL लंबाई ले ली हमने। ठीक है, इसके बाद आगे क्या दिया हमने, इसमें देख लीजिए, दोनों बिंदुओं से अपना बिंदु P को मिला दिया। इस बिंदु से सम्मुख भुजा पे क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ठीक है, जब इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो देखिए आगे क्या है। ठीक है, ये जो इनके बीच में जो कोण बना है, ये कोण मान लीजिए कितना है हमारा, d5 कोण बना हुआ है, तो इसको d5 मान लिया। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है 90, और ये जो एंगल है, इस एंगल को मान ले रहे हम अपना कितना, फाई एंगल मान ले रहे। ये हमारा क्या हो गया, छोटा सा कोण फाई। अब जिसको जो माने हैं कोण, वो हम अपने कोण यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका माना बिंदु क्या हो गया, E हो गया। तो देखिए कोण लिख दीजिए पहले, क्योंकि चित्र में हो सकता है समझ में ना आए। कोण DCE, ठीक है, कोण DCE, इसका मान कितना है हमारा फाई। ठीक है, CPD, कोण CPD, इसका मान कितना है हमारा D5। ये तो दोनों क्लियर है, ये टोटल φ2 है, ये टोटल क्या है आपका φ1 है। अल्पांश की लंबाई जो CD है वो कितनी ले ली हमने, DL ले ली है। इतना हमने सब कुछ मान लिया है। सबसे पहले चीज हम क्या निकाल रहे हैं, और ये भी लिखना होगा कि OP जो है वो भी कितनी हमारी A है। सबसे पहले निकाल रहे हैं कि अल्पांश के कारण। ठीक है, पहला पॉइंट क्या निकाल रहे हैं कि अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो बायो-सावर्ट का नियम क्या होता है, dP बराबर होता है μ0/4 पाई I dl sin थीटा, और बटे कितना होता है आपका r²। लगा दिया, इसको इक्वेशन क्या मान दिया हमने, पहला इक्वेशन मान दिया। अब यहाँ हमें क्या करना है, जो dl sin थीटा है इसका मान निकालना है, और जो r लिख रहा है इसका मान निकालना है। चलिए अब मैं चीज स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने थीटा तो कुछ माना नहीं किसी को। ठीक है, तो अपना आप देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस कोण को थीटा ही मान लीजिए, क्योंकि एंगल हमने थीटा ले लिया है, ये थीटा हो गया। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसी त्रिभुज में लगाया करें। ठीक है, ट्रायंगल DCE में क्या लगा दीजिए अपना, साइन थीटा लगा दिया। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, ये है अपनी, यानी ED है, तो हमने DE या ED लिख दो, और जो कर्ण है वो कितनी है, DL है। तो आपका यहाँ से DE का जो मान आएगा वो आ जाएगा DL sin थीटा।
थीटा। ये समीकरण क्या हो गया आपका पहला हो गया। अब आगे चलते हैं, डी को मिल गया, लेकिन अभी डी का भी मान चाहिए पड़ेगा क्योंकि ये अननोन क्वांटिटी हो जाएगी। तो आप जो ये ट्रायंगल बना हुआ है इस ट्रायंगल में ले लेते हैं, ट्रायंगल DEP, ठीक है, DEP में इसमें मान लगा रहे हैं फॉर्मूला कोण बराबर क्या होता है, चाप और बटे कितना होता है आपका त्रिज्या होता है। अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। कोण कितना है आपका d5, तो हमने d5 लिख दिया, ठीक है। चाप कितना है आपका d, तो हमने d लिख दिया। और हमारी जो रेडियस है त्रिज्या है ये हमने r मान ली है, ठीक है। और ये कोण अपना कितना मान लिया है फाई मान ले रहे हैं, ठीक है। ये कोण आपका थीटा माना था और इस कोण को लिखना हो तो लिख लीजिए कोण यहीं पे DPO बराबर कितना है अपना फाई माना है, ठीक है। और डिस्टेंस लिखनी हो अपनी PD, ठीक है। ये कितनी मान ली है 8R मान ली है, ठीक है। सारे मान लिखती है तो त्रिज्या कितनी है यहाँ पे DE, कोण हो गया, सॉरी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप आपकी DE, त्रिज्या कितनी है आपकी R है। तो यहाँ से हमारा जो DE का मान आएगा वो आ जाएगा R × D फाई आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया सेकंड हो गया। देखो D यहाँ मिल गया, D यहाँ मिल गया, दोनों उठा के आप क्या कर दीजिए इक्वल कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। हम लगाए दे रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड से क्या निकल के आएगा, यहाँ से आएगा DL sin थीटा, ठीक है। और इक्वल आ जाएगा R D फाई। ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका पहला, ये हो गया था, ये दूसरा हो गया और ये क्या हो गया आपका तीसरा हो गया, ठीक है। कितने आ गए, तो ये समीकरण कौन सा हो गया आपका चौथा हो गया। अब DL sin थीटा का मान उठा के फर्स्ट में रख दीजिए, ठीक है, 14 फर्स्ट। तो यहाँ देख लो जब आप फर्स्ट में रखोगे तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र dB है वो क्या आ जाएगा μ0 बटे 4 पाई, ये हो गया। I की जगह I आ जाएगा बटे R² तो R², और DL sin थीटा की जगह क्या आ जाएगा R × D फाई निकल के आ गया। एक हाथ से एक हाथ कैंसिल कर दीजिए तो dB बराबर आ जाएगा μ0 बटे 4 पाई, ठीक है, I D फाई और अपन क्या आ जाएगा R। इक्वेशन क्या हो गया आपका पांचवा। अब आपको निकालना है इसकी वैल्यू, R की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो इस ट्रायंगल में ले लीजिए आप, ट्रायंगल DPO में, ठीक है, ट्रायंगल DPO में क्या लगाए थे हम यहाँ पे cos थीटा। cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है a, ये आधार है, इसकी वैल्यू क्या है a, कर्ण की वैल्यू क्या है r, तो a अपॉन क्या हो जाएगी r। तो r का मान यहाँ से फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा a अपॉन cos थीटा हो जाएगा। ये r का मान उठा के फिफ्थ में रख दिए 14 फिफ्थ। जब आप समीकरण 5 में रखेंगे तो dB बराबर अपने पास आ जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई, ठीक है, I D फाई, तो है ये अपॉन R की जगह आएगा a अपॉन cos थीटा। cos थीटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा dB बराबर μ0 बटे 4 पाई, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा I बटे a और साथ में आ जाएगा cos फाई और इनटू कितना हो जाएगा d फाई। किनारे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। हाँ नहीं दिख रहा है तो हम साइड में थोड़ा सा सही कर दे रहे हैं, लीजिए अब आपको पूरा देखने लगेगा। तो ये आ गया आपको इतना dB बराबर निकल के आ गया आपका μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन a cos फाई इंटू d फाई। इसका क्या कर दीजिए आप अपना इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dB और इक्वल μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन a बाहर ले लिए, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos फाई और इंटू कितना हो जाएगा d फाई। अब बात आती है लिमिट की लिमिट हम यहाँ पे क्या लेंगे, ठीक है। तो देखो b की लिमिट तो 0 से b हो जाएगी, ठीक है। अब एंगल की जो लिमिट है वो देखो नीचे फाई 1 है ऊपर क्या है फाई 2 है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। एक माइनस का फाई 1 ले लेंगे और एक माइनस का वो एक प्लस का फाई 2। इसका समाकलन करेंगे तो b आ जाएगा, लिमिट रखना हो तो 0 से b रख लीजिएगा। μ0 बटे 4 पाई आपका सेम हो गया, I अपॉन a भी आपका सेम हो गया। cos फाई का जो समाकलन होता है वो क्या होता है आपका sin फाई होता है। लिमिट हमारी माइनस फाई 1 से कितनी रखनी है आपको फाई 2। तो यहाँ लिमिट रखेंगे आप तो क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया हमने। यहाँ आपका μ0
4 पाई आपका सेम आ गया, आई अपॉन ए भी आपका सेम आ गया। इस तरह रखेंगे तो अपर लिमिट लेंगे एक बार साइन फाई 2 माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस का फाई 1, ये हमने बंद कर दिया। तो यहाँ आ गया आपका b इक्वल आ गया म्यू 0 बटे 4 पाई आई अपॉन ए, और ये आ गया आपका साइन फाई, देखो 2 तो है ये, तो शॉर्ट में धीरे धीरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन फाई 1 और प्लस साइन फाई 2। तो ये निकल के आ गया आपका परिमित लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आ गया। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। हम आपको एक बार और समझाए दे रहे हैं, समझ लीजिए। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है आपका। ठीक है, सबसे पहले देखो हमने क्या माना है, माना ए भी आपका क्या है, एक तार है। ठीक है, परिमित लंबाई का है। इस तार के मध्य बिंदु ओ से ए दूरी पर कोई बिंदु पी ले लिया है, यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस तार में एक अल्पांश ले लिया हमने सी डी, इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र हम पहले ज्ञात कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए जो अल्पांश लिया उसकी लंबाई क्या है, dl है, और ये कोण कितना है, थीटा। बिंदु डी से समभुज आपका लंब डाल दिया हमने। ठीक है, नीचे वाला कोण फाई 1 है, और ये टोटल कोण क्या मान लिया, फाई 2 मान लिया। इन दोनों के बीच जो एंगल है वो डी फाई मान लिया, और नीचे ट्रायंगल डी पी ओ में जो एंगल है वो अपना फाई। उस डी से लेके पी तक की जो दूरी है वो हमारी आर है, ओ से लेके पी तक की जो दूरी है वो हमारी क्या है, ए है। ये सारे मान हमने यहाँ लिख दिए। सबसे पहले निकाल रहे हैं अल्पांश के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो बायो-सावर्त का नियम क्या होता है, म्यू 0 बटे 4 पाई आई डी साइन थीटा बटे आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो त्रिभुज डीसीई में डीसीई कहाँ पर है, ये है। इस त्रिभुज में एक बार लगा दिया साइन थीटा, क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका डी, ये वाली कर्ण क्या है डी है। तो यहाँ से डी का मान आ गया डी एल साइन थीटा। फिर इसी त्रिभुज में बगल वाले में क्या लगा देंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप डी त्रिज्या आर, तो डी बराबर आ जाएगा आर डी फाई। ये भी डी का मान है, ये भी डी का मान है, दोनों मान उठा के आप इक्वल रख देंगे तो डी एल साइन थीटा इक्वल आ जाएगा आर डी फाई। अब ये मान उठा के कहाँ रखे दे रहे, फर्स्ट में रखे दे रहे, फर्स्ट में रख दिया तो आपका आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। डी भी बराबर आ गया म्यू 0 बटे 4 पाई आई डी फाई बटे आर निकल के आपका आ गया। आपका क्या काम रह गया भाई, जो आर है इस आर को क्या करना है, आपको हटाना है। तो आर को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो ट्रायंगल ये है टी पी ओ, इसमें cos फाई लगा दिया। तो cos फाई क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है ए, कर्ण क्या है आपका आर। तो यहाँ से आर इक्वल मान आ गया आपका ए cos थीटा। ठीक है, जब आर का मान आ गया तो आर का मान उठा के आप कहाँ रख दीजिए, समीकरण नंबर 5 में रख दीजिए। 5 में रखेंगे तो डी भी इक्वल आ जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई आई डी फाई बटे ए cos थीटा। ठीक है, cos थीटा ऊपर पहुंचा दिया। इसके बाद इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन की लिमिट पर देखना है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, एक नीचे फाई 1 है, एक आपका फाई 2 है। तो माइनस का ले लिया फाई 1 और प्लस का क्या ले लिया हमने फाई 2। अपना इंटीग्रेशन कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो अपना ये मान निकल के आ गया। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब किसी में ठीक है कुछ विशेष कंडीशंस हैं, उनको हम बता रहे हैं, देख लीजिए। पहली कंडीशन इसमें जो आती है वो ये आती है, यदि चालक तार बिंदु P पर अनंत दूरी तक जाता हो। ठीक है, यदि चालक तार जो है हमारा, यदि चालक बिंदु P के दोनों ओर अनंत दूरी पर हो। पहली कंडीशन, यदि चालक तार बिंदु P से अनंत दूरी तक जाता हो। भाई जब अनंत दूरी तक ये तार अगर जाएगा तो आपके एंगल है फाई 1 और फाई 2 दोनों आपको 90 ले लेने हैं, उठा के आप मान रख दीजिए। तो b बराबर हो जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई, ठीक है, आई अपॉन ए, और आपका आ जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90, दोनों आप 90 तो आप सॉल्व करिए तो आएगा म्यू 0 बटे 4 पाई, ठीक है, आई बटे ए, और ये हो जाएगा साइन 90 का मान ये, और इसका भी मान ये, और एक भी क्या हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई आई अपॉन ए, और क्या हो जाएगा आपका 2, इससे आप कैंसिल कर दीजिए तो आपका आ गया म्यू 0 बटे 2 पाई आई अपॉन ए। ठीक है, अगर ये हो गया आपका, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र आपका निकल के आ गया, परिमित लंबाई के चुंबकीय क्षेत्र आपका आ गया। ठीक है, अपरिमित लंबाई के चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र।
ठीक है। अब ये तो था परिमित वाला, ये वाला, ठीक है। अब हमने क्या मान लिया, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये क्या आ गया आपका अपरिमित लंबाई के विद्युतीय तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये निकल के आ गया, ठीक है, हो गया। अब आपको इसी में आगे चलना है। इसी में एक कंडीशन और ले रहे हैं आपका, बिंदु P चालक से A के समीप तथा चालक से A दूरी पर आपका है, ठीक है। यानी ये कर ले रहे कि जो बिंदु A है हमारा, ये चालक के A सिरे के समीप है आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं। दूसरी कंडीशन आपकी ये है, यदि बिंदु P चालक के सिरे A के समीप, ठीक है, चालक A के सिरे के समीप तथा चालक से A दूरी पर हो, ठीक है, तथा A दूरी पर हो। भाई जब A दूरी पर होगा आपका तो क्या हो जाएगा, फाई वाला आपका नेगेटिव हो जाएगा और फाई टू आपका 0 हो जाएगा। फिर से आप अपना जो बी बराबर था μ0/4 पाई I अपॉन A, और साथ में क्या था साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, आप उठा के मान रख दीजिए, तो आपका आ जाएगा μ0/4 पाई I अपॉन A, और ये हो जाएगा आपका साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 90 A, ये आ गया μ0/4 पाई I/A, इसका मान आ गया आपका, B का मान आपका निकल के आ गया। तो इस तरीके से ये दो डेरिवेशन आपको निकल के आ गए, ठीक है। परिमित लंबाई का था, इसी में हमने आपको अपरिमित लंबाई का भी बता दिया है। इस तरीके से आपके ये दो डेरिवेशन हो गए हैं, ठीक है। अब इसी में हम आगे चलते हैं, एक डेरिवेशन और आज बताए दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अगला आपका इसी में आता है वृत्ताकार धारावाही रूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अगला क्या है आपका, वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। मतलब आपकी कोई वृत्ताकार कुंडली है, इस तरीके से हम ये ले रहे हैं, एक आपकी वृत्ताकार कुंडली ले रहे हैं, ठीक है। इस कुंडली के केंद्र पर आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र क्या निकालना है। ये हमारी कोई हमने वृत्ताकार कुंडली ले ली, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर से दूरी हमने क्या ले ली R, यहाँ पर कोई अल्पांश ले लिया, अल्पांश की लंबाई क्या है आपकी dl, ठीक है। इतना ही हो गया, और इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये कोण मान लिया कितना है आपका, थीटा मान लिया, इतना हमने यहाँ पे आपका निकाल दिया है। और इसमें हमारी जो धारा बह रही है वो क्या कर रही है, करंट माना I करंट आपकी प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इतना हमने इसमें आपका ले लिया। तो सबसे पहले स्टार्टिंग वही करनी है आपका कि अल्पांश से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र। तो आप क्या लगाओगे, बायो सावर्ट का नियम लगाना, क्या होता है, dV बराबर होता है μ0/4 पाई I/dl साइन थीटा, और बटे क्या हो जाएगा R², ठीक है। अब देखो साइन थीटा, थीटा जो आपका है वो क्या है 90, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र आपका ये काम कर रहा है और आपको निकालना इसके कारण है, दोनों के बीच एंगल कितना है आपका 90, तो थीटा बराबर आप 90 रख दो, तो आपका जो dV होगा कितना आएगा μ0/4 पाई I/dl साइन 90,
और बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। साइन 90 एक होता है, मालूम ही है आपको, तो म्यू 0 बटे 4 पाई आई डी एल और बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। समीकरण कौन सा हो गया दूसरा। अभी तो अल्पांश के कारण निकाला था, अब हम निकाले ले रहे हैं संपूर्ण वृत्तीय पृष्ठ के कारण। तो क्या कर देंगे अपना b इक्वल हो जाएगा आपका सिग्मा और इसका क्या कर देना है dv, ठीक है। तो सिग्मा dv का मान उठा के रख दीजिए पूरा, तो म्यू 0 बटे 4 पाई आई डी एल और बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें से जो निकलना है बाहर उसको तो निकाल ही ले रहे हैं, तो म्यू 0 बटे 4 पाई और आई अपॉन आर, ये तो हमने क्या कर दिया आई अपॉन आर स्क्वायर, इतना तो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आपको बचेगा सिग्मा डी एल का करना है, ठीक है। अब देखो डी एल क्या होता है आपका, जो चालक तार है उसकी टोटल लंबाई। देखो डी एल एक छोटा सा पार्ट है, यहाँ डी एल होगा, इस तरीके से पूरे परिपथ में क्या होगा डी एल होगा। इसका मतलब क्या है, सिग्मा डी एल है वो इसके बराबर हो जाएगा सर्किल की परिधि के बराबर हो जाएगा। परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, तो रख दीजिए आप चुंबकीय क्षेत्र डी बराबर क्या होगा म्यू 0 बटे 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर और गुणा कितना होगा 2 पाई आर। एक आर से एक आर कैंसिल, पाई से पाई खत्म, 2 से इसको काट दो, तो ये कितना आ जाएगा म्यू 0 आई और अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू आपका आ जाएगा आर। तो ये चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ गया आपका कितना होता है म्यू 0 आई और अपॉन क्या होता है 2 आर। अब अगर इस कुंडली में n फेरे हो, यदि कुंडली में ठीक है n फेरे हों, जब n फेरे होंगे तो चुंबकीय क्षेत्र D बराबर हो जाएगा म्यू 0 n आई और बटे कितना हो जाएगा 2 आर। तो इस तरीके से ये आपके 2 डेरिवेशन हो गए हैं, तो आप अपने दोनों तैयार कर लीजिएगा। पहला परिमित लंबाई का और दूसरा हो गया है आपका वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। दोनों तैयार करिए, बकाया आपको नेक्स्ट टर्म में आपको करवाया जाएगा। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि वीडियो आपको मिलते रहें।